Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. Yesterday we have done question number 6 of chapter number 5, and today I will do question number 7 of chapter number 5. Chapter name is Depreciation. So today I will do chapter method of reducing installment method, and on 1st January 2013, a firm purchased a machinery worth rupees 50,000. On 1st July 2015, it buys additional machinery worth rupees 10,000 and spends rupees 1,000 on its erection. It means कि 1st जनवरी 2013 में एक फर्म ने परचेज की मशीनरी एंड उसकी क्या वर्थ है 50,000, और 1st जुलाई 2015 यानी 13 गुजर गया, 14 गुजर गया एंड देन 15 आ गया। तो 15 में क्या हुआ कि उसने बाय की एक मशीनरी, नई मशीनरी, ठीक है। तो उसको उन्होंने बाय किया कितने में 10,000 में, और उस पर स्पेंड की, उस पर कितना खर्चा किया 1,000 और on its erection. So the accounts are closed each year 31st December assuming the normal depreciation as 10%. हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या है 10%. शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट मेथड. हमने कौन सी मेथड इस्तेमाल करना है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, और हमने क्या इसका कितने सालों का बनाना है, ये हमारे पास कब तक के है ये जी, तो 4 years का है, तो हमने 4 years का बनाना है। तो जल्दी से मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं और फिर इसको पुट करते जाते हैं जी। तो हमने यहाँ पर ये बना लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, डेट लिखनी होती है। तो डेट हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑन 1st जनवरी 2013। तो 1st जनवरी 2013 में सबसे पहले हमारा काम हुआ। तो 1st जनवरी 2013 क्या आया हमारे पास, गया हमारे पास है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट की वैल्यू 50,000, राइट। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। फिर हमने निकालना है डेप्रिसिएशन, और हमारा कौन सा ये मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एंड रिमेंबर इट, ओके। फिर डेप्रिसिएशन की डेट है हमारे पास 31st दिसंबर 2013, और कैश नहीं, डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन की हमें अमाउंट क्या दी है 10%। तो हम 10% निकालेंगे 50,000 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5,000, राइट। 5,000 लिख दिया। देन हम इनको अब टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू को देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है 50,000। हमने 50,000 लिख दिया और इसको अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। एंड हमने बैलेंस सीडी लिखना है। फिर बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी इन दोनों को माइनस करके आता है, यस। तो 45,000 आ जाता है हमारा बैलेंस सीडी, ओके। तो यहाँ पर हमने बैलेंस सीडी लिख दिया। फिर बैलेंस सीडी हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस बीडी। हमारे पास डेट कौन सी होगी 1st जनवरी 2013 के बाद 14, और यहाँ पर बैलेंस बीडी हमारे पास 45,000। डेप्रिसिएशन हमारे पास कब का 31st दिसंबर 2014, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमारे पास अमाउंट क्या होगी 45,000 को 10% निकाल लेंगे तो 4,500। फिर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी 45,000, अंडरलाइन कर लेंगे। और हमने डेट्स का ध्यान रखना है क्योंकि आगे अब हमारे पास डेट इन्होंने क्या कहा था 1st जुलाई में एडिशनल मशीनरी, ठीक है। तो उसको भी हमने देख लेना, ठीक है। फिर बैलेंस सीडी आ गया इनका, बैलेंस सीडी हमारा 45,000 में से माइनस करेंगे 4,500, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 40500, ओके। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। देन हमने लिखनी है अगले साल का। तो अगले साल में हमारे पास क्या हुआ कि 1st जनवरी 2015 में हमने ये बैलेंस सीडी हमारा बैलेंस बीडी हो गया, एंड देन हमने क्या बैलेंस बीडी जो है हमारा क्या है वो 40500। फिर हमने 1st जुलाई में हमारे साथ क्या, हमने एक मशीनरी परचेज की, और वो मशीनरी 10,000 की थी, और उस पर स्पेंड हुए 1,000 रुपीज़। तो हमने ये भी इसमें रखना है, ठीक है। तो 1st जुलाई 2015 में एक मशीनरी परचेज हुई, तो उसका क्या हुआ कैश अकाउंट, और टोटलिंग करके एक ही बार लिख देंगे 10,000 प्लस 1,000, ओके, जो कि इसकी इरेक्शन पर लगे एंड जिसकी कॉस्ट थी, ठीक है। तो उसको 11,000 कर देंगे। डेप्रिसिएशन भी इसी तरह से दोनों का कर लेंगे। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, डेट लिखी नहीं है, 31st दिसंबर 2015 डेट है, ओके।
ये डेट यहाँ पे आती है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे। पहले हम डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 11,000 वाले का। 11,000 वाले का अब हम डेप्रिसिएशन किस तरह लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 6 ईयर्स का है, तो हमने 6 ईयर्स का ही लेने सिर्फ। ओके, 11,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12। अंडरस्टूड। तो हमारे पास क्या, फिर हमारे पास जो है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 6 मंथ्स का सिर्फ है, इस वजह से हमने सिर्फ इनका लिए 11,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है फिर 550 रुपीज़। तो हमने इसका जब डेप्रिसिएशन लिया तो 550 आए, इसका डेप्रिसिएशन लेंगे तो क्या आएगा 4050। ओके, तो हम लोग इसी तरह से लेंगे 4050 प्लस 550, इन दोनों को फिर प्लस कर लेंगे। हमने इसका डेप्रिसिएशन लिया और इसका डेप्रिसिएशन लिया, जो डेप्रिसिएशन टोटल इन दोनों का आया उसको हमने क्या कर दिया आपस में प्लस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या डेप्रिसिएशन आ जाता है इन दोनों को प्लस करने के बाद, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाता है 4600। ओके, तो 4600 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इस साइड वाली, और वो क्या है 51500, और अंडरलाइन कर दिया। बैलेंस सीडी 51500 में से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, यानी 4600 को, तो हमारे पास क्या आ जाता है फिर ये देख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 46900। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस सीडी आ गया। फिर अब हमारा बैलेंस सीडी हमारा बैलेंस बीडी हो गया। 1 जनवरी 2016, हमने 4 मंथ्स का 4 ईयर्स का बनाना है। ठीक है, तो बैलेंस बीडी हमारे पास क्या है 46900। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन में आ जाते हैं 31 दिसंबर 2016, और इसका डेप्रिसिएशन अब हम लेंगे। ठीक है, अब उस इंस्टॉलमेंट को भूल जाएं। ठीक है, वो अब खत्म हो गया क्योंकि हमने इनको दोनों को साथ लिख दिया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में अब हमारा सिर्फ इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4690। ओके, अब हम इनका टोटल कर लेंगे, पर उससे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर 46900। ये वैल्यूज लिखने के बाद अब हम इनका ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास बैलेंस सीडी कितना है। ठीक है, 46900 माइनस 4690, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 42210। तो ये हमारे पास क्या आ गया बैलेंस सीडी। ओके, और क्या है 42210। बैलेंस सीडी को हमने ट्रांसफ़र करना होता है नेक्स्ट ईयर में। ओके, तो हम वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्या डेट है हमारे पास 1 जनवरी 2017, और बैलेंस बीडी होगा। बैलेंस सीडी के बाद हमारा वो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी हो जाता है, और इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ हमें उसके बैलेंस बीडी ट्रांसफ़र करना होता है जब हमारे 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, अगर हमें 4 ईयर्स दिए तो हमें उसकी बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी में ज़रूर कन्वर्ट करना है। तो यही है हमारी आज की वीडियो, और आप देख सकते हैं कितने ईजी क्वेश्चन हैं ये सारे, और बहुत ही ईजिली सॉल्व हो रहे हैं। तो इस चैप्टर को मत छोड़िएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसको मत छोड़िएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे पेपर्स में ज़्यादातर आते हैं, तो हमने उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, यानी ऐसा होता है कि हमें जो है हमने परचेज़ किया फिर सेल किया, इस तरह से होता है, आएंगे तो हैं आगे भी ईजी, मुश्किल नहीं है मेथड सिर्फ इतने ही, तो बहुत अच्छे से करने हैं आपने। वो वाले भी बहुत ईजी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ तक समझ आ गई तो आप आगे भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, और आगे समझने के लिए आपका यहाँ तक समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी जहन में रखते हुए हम आगे करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।